गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का सबसे पसंदीदा स्टॉक कौन सा आपका? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो पसंद है स्टॉक मुझे वो है मेटल स्पेस से, वो है नेशनल एल्यूमिनियम। शायद ये कल भी हमने डिस्कस किया था। ट्रेड करा है 173 के आसपास। एक अपमूव मिला, फिर पॉज मिला करीब 2 हफ्ते का, फिर एक अपमूव मिला है। ये अपमूव हम रिज्यूम कहेंगे, कह सकते हैं। इसका स्टॉक होना चाहिए 170, करीब 3 रुपए का, 2.5-3 रुपए का स्टॉक बहुत है। इसका जो नियर टर्म टारगेट है 180 का है। मेरे को लगता है कि और भी हाई जोन देख सकते हैं आते दिनों में, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 180 ठीक है नेशनल एल्यूमिनियम के लिए। लिए नैल्को 170 का स्टॉप, 180 का टारगेट। ये हो गई गावसर की पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी, आपने क्या पिक किया? जी गुड मॉर्निंग। मैं बिग स्टॉक में से ही जाऊंगी एंड आई विल गो विद जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड में हम 700 के ऊपर बाइंग करेंगे फ्यूचर्स में, और अगर ये 700 के ऊपर बना रहता है तो दैट विल बी अ इंट्राडे रिवर्सल ऑन द इंट्राडे चार्ट्स। तो 700 के ऊपर बाइंग विद अ स्टॉप लॉस एट 690, एंड अपसाइड पे हम इसमें टारगेट रखेंगे 720 का और 35 का। 720 और 735 के टारगेट लीजिए। जुबिलेंट फूड रिजल्ट्स पे रिएक्शन है, नतीजे अच्छे थे और रचना जी को चार्ट्स पे भी समीकरण अच्छे लग रहे हैं। पर ये दोनों जगह पे है, तुर्की में भी अजरबैजान में भी है और खूब एक्सपैंड कर रहा है। अच्छा, मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईआरएफसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी आशीष जी, क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ इस स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को कल ब्रेक किया। वहां पर काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 127 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे और 135 रुपए 135 के टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो 130 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए 90 पैसे पे क्लोज हुआ था, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 2 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए इस ऑप्शन में और 7 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं आप। ओके, आईआरएफसी कल भी इसको हमने स्पॉट किया था और अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आया था। दिहाई पर बंद हुआ था स्टॉक। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका स्टॉक आइडिया। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में जब गिरावट आई तो 20 डेमा के आसपास में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और कल एक अच्छा मूव हमने इंट्राडे में देखा। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 400 और का ब्रेकआउट देने के लिए। तो 390 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें, 404 और 410 तक के टारगेट्स के लिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL है बहेती साहब का सबसे प्रेफर्ड आइडिया। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक सर, टॉप कॉल। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर मेरे आईटी स्टॉक्स पे है और इसमें से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीडर इन्फोसिस। मुझे लगता है बेहतरीन कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 2 दिनों से। परसों ब्रेकआउट था, और जिस ब्रेकआउट के बाद ये जो कंसोलिडेशन है दैट इज अबव 50 डीएमए। तो ये जो 1500 1594 का क्लोज है, 1574 का 200 डीएमए बनता है। तो 1570 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस बाय करे। इसका जो स्विंग का टारगेट है वो है करीबन 1650 का। इनिशियली अगर वो सरपास होता है तो 1680 तक की जगह बनती है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो इन्फोसिस लुक्स बेटर टू। ओके, इन्फोसिस लुक्स बेटर, ये इस समय हो गई राजेश जी की पिक। अमित सेठ के पास चला जाए। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका स्टॉक आइडिया। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का टॉपिक रहेगा कोफोज। कोफोज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे हम एक अच्छा खासा मोमेंटम देख रहे हैं। स्टॉक ने परसों के सत्र में एक पॉज लिया था और कल हमने फिर देखा कि यहाँ पे अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है। ओवरऑल यहाँ पे कुछ की रेजिस्टेंसेस जो कि लगभग 82 के आसपास है, वो स्टॉक ने अच्छे से क्रॉस किया है। तो कोफोर्ज बाय करें। 8463 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे लगभग रहेगा 8300 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 8800 पे। कोफोर्ज खरीदारी करने का मन सेठ साहब का। आज के सारे बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज हो चुके हैं। रिकैप थोड़ी देर में। पहले सनी जी के पास चला जाए। फंडामेंटली सनी अग्रवाल साहब और उनकी टीम को क्या पसंद आ रहा है ये जानते हैं। सनी जी, सबसे प्रिफर्ड फंडामेंटल आइडिया जिस पे आप लोग का मन आ गया हो, दिल आ गया हो? या गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। मेरा भी पिक एचपीसीएल रहेगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे रिसेंटली। हमने देखा था कि स्टैंडर्ड ऑन ईबिटा और पैट में तकरीबन 20% और 18% की ग्रोथ देखी थी हमने फोर्थ क्वार्टर में। और एट द सेम टाइम अगर हम
FY26 की बात करें तो इनके काफी सारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स है सेकंड क्वार्टर ऑफ FY26 में कमर्शियलाइज होते दिखेंगे, जिसके चलते हमारा ये मानना है कि कंपनी FY26 में तकरीबन 9,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करने की क्षमता रखती है और ये प्रॉफिट बढ़कर 10,500 करोड़ FY27 में हो सकता है। रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है कंपनी, तकरीबन 8 से 9 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ROE इज क्लोज टू 19%, प्राइस टू बुक इज क्लोज टू 1.4 टाइम। तो मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू है 460 रुपीज का रहेगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। लीजिए भाई, HPCL टेक्निकली नहीं फंडामेंटली भी साउंड लगता है, तो मेरे ख्याल से बहिती साहब के रडार पे टेक्निकली था और SBI कैप सिक्योरिटीज के रडार पे फंडामेंटली है। रिकैप कर देता हूं। गाबा सर ने मेटल्स में नाल्को पसंद किया है, 170 का स्टॉप है, 180 के टारगेट्स हैं, खरीदिए। जुबिलेंट फूडवर्क्स रचना जी को पसंद आ रहा है, 690 के स्टॉप के साथ 720, 735 के टारगेट्स। रिजल्ट अच्छे रिजल्ट पर रिएक्शन कर देना तो खुलने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कितना सेफ्टी बची है, रिस्क रिवॉर्ड बैट कैसा रहा है, उसके बाद अप्रोच करिएगा। IRFC मानस का प्रेफर्ड पिक है, 127 रुपए 50 पैसे के स्टॉप के साथ बाय करिए, या फिर चाहें तो 130 का कॉल ले सकते हैं। बहती साहब कह रहे हैं HPCL अच्छा लग रहा है, 390 के स्टॉप के साथ 410 के इवेंचुअल टारगेट्स। सतपुते साहब इस हफ्ते IT पे फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मंडे को भी जब गैप के साथ खुला था तो इन्फोसिस पे ही दाव लगाया था, इन्फोसिस दिन 6-7% भाग गया था, स्क्रीन पे अच्छी तेजी हुई थी, इन्फोसिस फिर रडार पे आ गया। 1570 के स्टॉप के साथ 1650 से 1680 के टारगेट्स हैं। एक और IT कोफोर्ज सेठ साहब के रडार पे 8300 के स्टॉप के साथ 8800 के टारगेट्स हैं। और फंडामेंटली सनी जी को और उनकी टीम को HPCL पसंद आता है। इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट पे दरअसल लंबी अवधि के लिहाज से एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं इस कंपनी।